आज की क्लास में हम देखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन। जब कोई फ्रेशर फर्स्ट टाइम अकाउंटेंट की जॉब पर अपॉइंट होता है तो उसे बैंक रिकॉन्सिल की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में बैंकिंग से संबंधित पेमेंट रिसीव, पेमेंट करने और पेमेंट प्राप्त करने और पेमेंट इश्यू करने से संबंधित ही रखा जाता है। तो हम बैंकिंग रिकॉन्सिल को अच्छे से समझेंगे। तो हमें हमें यहाँ पर बैंकिंग में चलना, बैंकिंग में चलने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिलेगा बैंक रिकॉन्सिलेशन। हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में हमें हमारे पास हमारी कंपनी में जितने भी बैंक अकाउंट चल रहे हैं उनकी लेजर्स हो जाएंगी। तो हमें कौन सी बैंक का रिकॉन्सिलेशन करना है वो हमें सेलेक्ट करना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो हम इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो जो चेक इश्यू हैं वो यहाँ पर दिखा देंगे एक पीरियड में। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है 1 अप्रैल 21 से 2 अप्रैल के बीच में हमारे कौन कौन से चेक इश्यू वो यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बैलेंस एज पर कंपनी बुक, यानी कि हमारी कंपनी में बैंक के अकाउंट में कितना बैलेंस दिखा रखा है, लगभग 96 लेके लगभग दिखा रखा है। ठीक है, लेकिन हमारी बैंक में कितना बैलेंस दिखा रखा है कि बैलेंस एज पर बैंक, हमारी बैंक में 3,30,000 के लगभग बैलेंस बढ़ा है। तो इतना कम क्यों है, क्योंकि हमें इनको रिकॉन्सिलिएट करना होगा, रिकॉन्सिलिएशन करना होगा। कि रिकॉन्सिल का मतलब क्या होगा, मिलाना होगा, सामंजस्य बिठाना होगा बैंक की रिपोर्ट में और अपनी टेली की रिपोर्ट में आपस में सामंजस्य बिठाना होगा। कि जैसे हम चेक इश्यू करते हैं तो हमारा चेक इश्यू करते ही हमारा बैंक टेली है वो अमाउंट को कम करके दिखा देता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कि जब भी हमें चेक इश्यू करता है तो ज़रूरी थोड़ा सामने वाली पार्टी उसी दिन चेक को बैंक में डाल दे। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन, 5, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद अपने अकॉर्डिंग वो बैंक में चेक डालती है। उसके अकॉर्डिंग बैंक है वो पेमेंट है डिडक्ट करती है। तो वो डेट कौन सी, वो डेट हमें रिकॉन्सिल करनी होती है, तभी हमारा ये अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो मान लो कि आज हमारे पास डेट है वो कौन सी है, 1/6 है। हम 1/6 को ओपन कर रखे। अब हमें स्टेटमेंट डालना है अप्रैल मई का, अप्रैल मंथ का। तो मान लो कि ये जो जयश्री है, इनको हम इनसे हमें चेक प्राप्त हुआ था, वो कब हमने बैंक में डाला था, 1 मई को। ठीक है, 1 मई को जैसे डाल देंगे तो देखो आपको नीचे अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट हुआ है कि अपना अमाउंट है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जयराम है, मान लो कि जयराम को हमें चेक इश्यू किया था तब हमें 2 अप्रैल को किया था, लेकिन उन्होंने जो चेक है वो 1 मई को डाला था। अब आप देखना कि नीचे फिर से अपना बैंकिंग है वो बैलेंस है वो चेंज हुआ है। इस अकॉर्डिंग हमें वी लिमिटेड को भी जब चेक इश्यू किया था उसने भी 1 मई को हमें चेक वो बैंक में डाला था। अब ये डेट हमें कहाँ से प्राप्त होगी, ये डेट हमें बैंक स्टेटमेंट से प्राप्त होगी। हमें बैंक स्टेटमेंट से हर महीने की महीने ये डेट है वो मेंशन करनी होगी, बैंक रिकॉन्सिल करना होगा, जिससे हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चले। ठीक है, अभी हमें एक जयराम को चेक इश्यू किया था, मान लो कि वो 2 मई को किया था, तो 2 मई को हमने इसका अमाउंट किया था। तो ये अपना, अब देखो 2 मई तक का अमाउंट अपना क्लियर हो चुका है। तो 2 मई तक अपना अमाउंट क्लियर हो गया, तो हमारी कंपनी में कितना है और अपनी बैंक में कितना, दोनों का सेम बैलेंस है वो दिखा रखा है, 96,77,500। तो ये हमें शो कर रखा है, यानी कि एट एट टू जेड अपना बैलेंस है वो मैच हो रहा है। यानी कि जैसा अपनी बुक्स में शो हो रहा है वैसे ही अपनी बैंक में है। तो इस प्रकार से हम अपना बैंक रिकॉन्सिल करके अपनी बैंक बैलेंस और अपनी बुक्स बैलेंस दोनों को मैच करवा सकते हैं, और हम यहाँ से पता कर सकते हैं कभी भी कि एक्चुअल में अपनी बैंक में बैलेंस कितना है। वो हम स्टेटमेंट के जरिए भी पता कर सकते हैं, और अपनी कंपनी में बैंक रिकॉन्सिल करते हुए हम रेगुलर पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में अपना बैंक में बैलेंस कितना, वो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। अभी देखो बैंक एज, बैलेंस एज पर बैंक, ठीक है, और अपनी बुक्स बैंक दो बैलेंस दोनों का सेम बैलेंस है। तो इस प्रकार से हम बैंक रिकॉन्सिल करके सेट कर सकते हैं। तो इसको जैसे हम एक्सेप्ट करवा देंगे, इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे, तो सभी जो चेक्स हैं, जो पेमेंट है वो हट जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेट चेंज, तो अब हम 1 मई से 1 जून तक का देख रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी चेक इश्यू नहीं दिखा रहा है, और एज पर अपना बैलेंस वो भी सेम दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम बैंक रिकॉन्सिल्स कर सकते हैं।